देखो, प्रथमान योग की जितनी कहानी किस्से है ना, इन सब पर मेरे को ऐसा विकल्प आता है कि इनको बिल्कुल नए सिरे से लिखा जा सकता है। जैसे कि मैना सुंदरी और श्रीपाल का नाटक है ना, क्या बोलते उसे, अब उसका नाम भाग्य नाम से एक व्यक्ति ने लिखा था। उसका नाटक क्या नाम से लिखा? भाग्य नाम से। वो व्यक्ति जो थे मेरे जन्म होने के पहले ही मर गए थे, इसलिए मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन अच्छे लेखक थे, कविताएं बहुत लिखी। क्या राम से एदमातपुर के थे वो, हैं? खैर कोई होगा, नाम से क्या लेना था। अब उसमें क्या लिखा है कि मैना सुंदरी बार बार कहती है कि भाई मेरे भाग्य में जो लिखा होगा, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा। अब जैसे भाग्य किसी ने लिखा है और वो बस है, बस अब इसलिए भाग्य में अपने बाप पे भाग्य की दुहाई देती है। अब वो सचमुच वो व्यक्ति भाग्य शब्द का अर्थ भी नहीं समझता। आप लोग कितना समझते मैं नहीं जानता। हम तो मैंने कहा पुरुषार्थ और भाग्य, भाग्य मैंने मुफ्त में मिल गया और पुरुषार्थ से मैंने कोशिश करके प्राप्त किया। लेकिन समंत भद्राचार्य ने देवागम स्तोत्र में की जो टीका लिखी ना, खासकर अशास्त्री या सती जो भी, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भाग्य क्या है। दो चीजों के मिक्सचर का नाम भाग्य है। एक तो नियति माने कर्मबद्ध पर्याय और एक कर्म का उदय। हमने अकेले पूर्व कर्म के उदय को भाग्य समझ लिया, तो वो तो निमित्त है। और नियति जो है ना, कर्मबद्ध पर्याय जो होना है वो नक्की, इन दोनों की मिले हुए का नाम भाग्य है। तो उनने भाग्य का अर्थ पूर्व कर्म का उदय समझे। पहला कर्म जो हमने किए थे, वो जो हमें भाग्य कर्म बने थे और उनका उदय में आना, उसका नाम भाग्य मानते हैं। और वर्तमान में जो हम करें उसको हम मानते हैं पुरुषार्थ। वही कर्म ही में, कर्म में कर, जो कर्म करें। अब दो ही कर्म ही पे ही घटा दिए, निमित्त पे ही, और उपादान दोनों में ही गया है पुरुषार्थ। अब मैं लिखूंगा पूरा नाटक तो इतना बढ़िया हो जाएगा कि समझ लीजिए कि पूरा मोक्ष मार्ग उसमें आ जाएगा। बात घटना तो वही है कि उस मैना सुंदरी का बाप उसे कहेगा कि मैं कोरी से शादी करेगा, क्यों वो कहेगी तो, लेकिन वो ये कहेगी कि जो नक्की है अनादिकाल से, आप उसमें क्या कर सकते हो, हैं? मेरे भाग्य में लिखा है नहीं कहेगी क्या? आप समझ गए ना? वो जितना संवाद आएंगे वो सब इसी बात को बताएंगे, थोड़ा थोड़ा इसको भी कह देंगे। अरे वो कर्म भी तो उसी के अनुसार ही बंधे होंगे। अब आप समझे कैसा होगा, कैसी होगी वो नाटक कैसा होगा? इतने में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए मैं ये बातें इसलिए कहता हूं जानबूझ करके कि भाई मैं नहीं लिख पाऊं तो नहीं लिख पाऊं, तुम्हारे लिए क्लू तो छोड़ जाऊं। इनमें से तुम लोगों में से कोई लेखक पैदा हो तो वो इसके आधार पर इसको पूरा बढ़ा सकता है, समझे ना? अपनी सारी कला उसमें घुसेड़ करके और वो लोकप्रिय भी बना सकता है। लेकिन वो इतनी सभ्य भाषा में आना चाहिए कि उसमें वो पार्टी बंदी सी नहीं दिखे, कोई ग्रुपबाजी नहीं दिखे, हैं? वो इतना सुंदर तरीके से आना चाहिए कि लोगों को वो गले उतरे। माने जो भाग्य शब्द का असली अर्थ है कर्म का उदय, पूर्व कर्म का उदय और कर्मबद्ध पर्याय नियति, ऐसा लगा है। और पुरुषार्थ का अर्थ वहां क्या? पुरुषार्थ का इसका नाम पुरुषार्थ है। वो वर्तमान के विकल्प हैं तेरे। जैसे तू पुरुषार्थ कह रहा, मैंने बहुत कोशिश करी, 50 लड़के देखे, 100 लड़के देखे, तूने ऐसा किया ऐसा किया। क्या किया? ये पुरुषार्थ है। ये गलत दिशा में तूने सारा कुछ किया और जो असफल हुआ और असफल ही होना था। क्यों?
और सो ये कहता है मैं तो बहुत किया, क्या कुछ नहीं किया है? सेंट्रल आइडिया ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? लिखना कोई, मैंने लिख पाऊँ तो लिखना, और मैं लिख दूँ तो भी लिखना। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिख दिया उसको तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करके, लेकिन ऐसा नहीं करना कि तुम ऐसे लिखो कि जिससे जो श्रद्धा इससे पैदा हुई बाबी दिख जाए, जगत में वो तत्व ज्ञान गहराई से प्रवेश करे। हैं क्या है? कि तुम उग्रता में ऐसा लिख दो कि 10 आदमी विरोध में खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं ये बात गलत है, ऐसा था ही नहीं, ऐसा था ही, तो सब नाटक बिगड़ जाएगा बेचारे। तो कोई एक जगह दो चार जगह बिगड़ा तो फिर वो कोई नाटक करेगा नहीं, उस नाटक को कोई है करेगा नहीं। मेरे मतलब समझे, इस सारे एंगल जो मूल तत्व ज्ञान है उसके आधार पर उसमें किया जाता है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जिनने वो ऐसा किया वो सब ज्ञानी आगे, वो तो पंडित था ना इसलिए मैंने कह दिया हैं। अब बाकी भट्टारक बहुत हुए हैं, फिर आचार्य उनके नाम से आचार्य लगा हुआ है, वो झगड़े में ज़्यादा नहीं पड़ना। शांति से जो असली चीज है उसे बिल्कुल विनय भाव से प्रस्तुत करना, किसी के विरोध के लिए नहीं। मूल तत्व ज्ञान जिसको हमें देना है उस तक पहुंच जाए, हमारी ये इच्छा होनी चाहिए। किसी को हराना, किसी को मूर्ख बताना कि कोई कुछ नहीं समझता है, ये बताना देखो कुछ नहीं समझता था मैंने बताई, इसमें तो कुछ दम नहीं है, इससे कोई फायदा